नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासेस. Today we are going to discuss the question answers of this poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda from the book Flamingo. तो बच्चों, ये आपके थर्ड पोम है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था. फर्स्ट पोम इज योर माय मदर एट 66, रिटन बाय कमला दास. सेकेंड पोम जो है आपकी ड्रॉप की गई है सिलेबस से, एन एलिमेंट्री क्लासरूम इन स्लम. क्लियर बच्चों? तो ये दिस इज द थर्ड पोम कीपिंग क्वाइट. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं इन द प्रीवियस लेक्चर. तो सिंपल सा है, पैब्लो नेरूडा के बारे में हमने डिस्कस करा था इन द फर्स्ट स्लाइड. सेकेंड स्लाइड में उन्होंने बताया था कि किस तरह से हमें अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अंतर्निरीक्षण करना चाहिए, और हमें देखना चाहिए फॉर ए टाइम कि किस तरह से आपको 12 तक काउंट करना चाहिए और अपने सारे काम जो हैं उनको रोक के अपने बारे में सोचना चाहिए. दिस जो है ही डिस्क्राइब्ड इन द फर्स्ट स्टैंजा, और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एवरीवन टू काउंट अप टू 12 एंड और क्या हो जाए, आप स्टॉप हो जाए, स्टॉप वर्किंग एनीथिंग. क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टैंजा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों, और अगर आप जो है स्टॉप हो जाते हैं और 12 तक काउंट करते हैं तो एक आपको यूनिटी दिखेगी सबके अंदर, और एक जो है मोमेंट होगा जो बहुत आपको रियल मोमेंट कह सकते हैं, क्योंकि रोज तो हम काम करना बंद नहीं करेंगे बच्चों. तो कभी उन्होंने कहा है कि फॉर ए सेकेंड जो है सारे लोग क्या करें, काउंट करें अप टू इन योर माइंड एंड और क्या करें, स्टॉप वर्किंग. तो जो मोमेंट होगा वो जो है आप एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा जो आपने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया होगा. तो यहाँ भी उन्होंने एग्जाम्पल के हेल्प से बताया था कि फिशरमैन अगर थोड़ी देर के लिए काम रोक देते हैं तो वो हार्म नहीं करेंगे वेल्स को. अगर कोई जो है मैन गैदर्ड कर रहा है सॉल्ट को, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सॉल्ट क्या है, NaCl. बहुत देर तक अगर हम पैर डालते हैं या कलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैन गैदरिंग सॉल्ट बताया है, तो उनके हैंड कैसे हो जाते हैं बच्चों, वुंडेड. क्लियर? तो यहाँ पे उन्होंने यही एग्जांपल देके बताया है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपने कामों को रोक देते हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो मे बी आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे कि तुमने जो काम किया है उसमें से हाउ मच यू हैव अचीव्ड और हाउ मच यू हैव लॉस्ट. क्लियर? इन द थर्ड स्टैंजा में उन्होंने एक ग्रीन वॉर की बात करी है. तो ग्रीन वॉर किसके लिए यूज करा है बच्चों? आपके एनवायरमेंट के लिए. किस तरह से हम लोग जो है वी ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से डैमेज करते हैं अपने एनवायरमेंट को, चाहे वो डिफोरेस्टेशन हो, चाहे वो माइनिंग हो, या केमिकल वेस्ट को किस तरह से हम रिवर में डालते हैं. तो इस तरह से हम अपने एनवायरमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं. इट मीन्स किसको हम कर रहे हैं, अपने आप को हम अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ड्यून कर रहे हैं. क्लियर? सिमिलरली उन्होंने नेक्स्ट बोला है कि विक्ट्री, अगर जीत के यहाँ पे है कि अगर आपकी विक्ट्री भी हो जाती है और कोई सर्वाइवर नहीं रहता है, तो ये क्या है, हार के भी जीत है. और हमें अपने एनिमी से भी किस तरह से ब्रदरहुड की तरह, भाई की तरह हमें उनके साथ रहना चाहिए. और इट प्रमोट, अगर हम क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ऑब्वियसली इट प्रमोट पीस एंड हार्मनी. अगर हम इसी तरह से अपना जो है अपने बारे में नहीं सोचेंगे और किस तरह से हम लोग भागते रहते हैं मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के लिए और पीछे नहीं देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, कितना उससे लॉस हुआ है, कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होंगे उसके रिजल्ट बच्चों? देयर इज नो लाइफ, कोई जो है लाइफ नहीं रहेगी. देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ. क्लियर? नेक्स्ट स्टैंडर्ड में बोला कि हमारा एक सिंगल माइंडेड रहता है. क्या होता है बच्चों सिंगल माइंडेड? सबका एक जो है लक्ष्य होता है. क्या होता है बच्चों? कि हमें जो है बिफोर डेथ जो है ज्यादा से ज्यादा हम जो है अर्न करें, बैंक बैलेंस बनाएं और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें. क्लियर? और इसके चक्कर में हम लोग जो है सब कुछ भूल जाते हैं. तो ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है इन दिस स्टैंजा, इन द लास्ट स्टैंजा, कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क. और टास्क क्या होते हैं बच्चों? अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, अपनी किसके प्रति होती हैं?
फैमिली के प्रति, बच्चों के, वाइफ के या पेरेंट्स के। क्लियर? दे आर ड्रिवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल एंड द थ्रेट ऑफ डेथ। और दूसरा क्या रहता है, डर किसका रहता है, मृत्यु का। सो दे आर इन अ मैड रैश टू एकम्प्लिश ऑल देयर वर्क। और इसी के चक्कर में हम अपने बारे में नहीं सोचते, अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, और एक मैड रश रहता है टू कंप्लीट देयर टास्क। ही सेज दैट परहैप्स इफ दे पॉज फॉर ए व्हाइल दे कैन अप्रिशिएट देयर अचीवमेंट्स एंड देयर लाइफ। अगर वो पॉज करते हैं, पॉज मीन्स यहाँ पे स्टॉप, अगर वो स्टॉप करते हैं अपनी लाइफ के कुछ सेकेंड, तो वो देखेंगे कि कितना उन्होंने अचीवमेंट्स किया है इन द लाइफ, और मे बी they would become happier. He suggests that by keeping quiet, we will be able to understand the true purpose of our life. और तब हमें पता चलेगा कि हमारी लाइफ का हम यहाँ पे आए हैं तो हमारे क्या कर्तव्य हैं। ये नहीं है कि हम अपने फैमिली के बारे में सोचें, हमारा कर्तव्य टुवर्ड्स आवर अर्थ, टुवर्ड्स आवर प्लेनेट, एनवायरमेंट को भी हमें सही रखना है, और पूरे वर्ल्ड को एक क्या है, हमें पीस देना है, प्रमोट टू पीस और हार्मनी। क्लियर? So this is the summary. The poet asks everyone to stop those activities which are damaging the environment. Today, all the human beings are making money by damaging the environment with their activities such as, जैसे अभी मैंने डिस्कस करा था, माइनिंग, डिफोरेस्टेशन, लेटिंग ऑफ chemical waste into rivers. The poet asks us not to do so. He also requests people not to involve in war. हमें जो है इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये कौन रिक्वेस्ट कर रहा है, पेब्लो नेरूदा। As there is no profit of achieving such victory, ऐसी जीत क्या है बच्चों, अगर कोई हमारी फैमिली में सरवाइव करने वाला नहीं बचेगा तो ऐसी जीत जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। He says so because wars and environment damage, दोनों चीजें जो है क्या लीड करती हैं, will lead to no life on earth. Rather, he wants people to adopt a new approach towards life and mankind. He says that you should treat your enemy like brother and promote peace and harmony in the world. Clear? So this is all about this poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. तो आप जो है इसके पोएट के नाम, जो कोई भी पोम करते हैं तो पोएट के नाम या पोएटस के नाम साइड बाय साइड लर्न करें। फर्दर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पाब्लो नेरूदा, he clarifies his idea and says further that he does not want her people should stand idle. He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers. क्योंकि लड़ाई होती है तो ऑब्वियसली दोनों साइड से क्या होते हैं, कौन मारे जाते हैं, सोल्जर्स, और कौन सफर करता है, उनकी फैमिली। ही इज प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूअसली टू अचीव विदाउट एनी पॉज। हम कंटिन्यूअसली काम करते रहते हैं, एंडलेसली, सो दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली। और किसका थ्रेटन रहता है बच्चों, डेथ का रहता है। और इस चक्कर में हम क्या करते हैं, एंडलेसली कंटिन्यूअसली हम काम करते हैं, सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली। ही वांट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश। और वो कहते हैं कि जो हम मैड रश है, हम भाग रहे हैं पागलों की तरह। किसके पीछे भाग रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे भाग रहे हैं, या अपने जो है कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हम किस तरह से भाग रहे हैं। तो वो यहाँ पे पोएट करें, ही वांट्स अस टू टेक पॉज, स्टॉप होम, कीपिंग, अपने जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। ही वांट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट आवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट। अब ये नहीं कि हमने कुछ अचीव नहीं किया है अपनी लाइफ में, हमने जो अचीवमेंट करा है हमने कभी उसको सेलिब्रेट नहीं करा, कभी हम खुश नहीं हुए, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं है कि जो हम काम करें उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं तो हमने उसको एंजॉय नहीं किया, सेलिब्रेट नहीं किया। ही वांट अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ, क्योंकि हमें लगता है ना कि आपके पेरेंट्स को भी लगता है मेरी डेथ से पहले जो है मैं अपने बच्चों को सेटल कर दूं, राइट। तो यहाँ पे पोएट पाब्लो नेरूदा, ही वांट्स अस टू overcome the fear of death,
कि हमें मरने की जो डेथ है उसे ओवरकम होना चाहिए, एंड टू रिलैक्स फॉर ए वाइल वी शुड नो द रिजल्ट्स ऑफ आवर डीड्स एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली उन्होंने बताया है कि हमें कभी बीच बीच में अपने लिए समय निकालना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि जो हमने अचीवमेंट्स करे हैं क्या वो सही है या गलत है। क्लियर? तो जो लिटरेरी डिवाइस कौन कौन से यहाँ पे यूज हुए हैं, तो पूरी पोम हमने डिटेल में पढ़ ली है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक्सप्लेनेशन भी हमने देखा है। क्लियर बच्चों? तो फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन। तो लिटरेरी डिवाइस यहाँ पे कौन कौन से यूज है? फर्स्ट वन इज योर अलिट्रेशन। तो अलिट्रेशन क्या होता है बच्चों? पहले भी मैंने आपको बताया है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। किसी भी सेंटेंस में अगर दो वर्ड या मोर देन टू वर्ड्स में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो दैट इज योर अलिट्रेशन। क्लियर? वी विल, तो डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड, वी वुड, यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू वी वर्ड, डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड, सडन स्ट्रेंजनेस एस एस, राइट, हिज हर्ट एच एच एच, ये सारे क्या है हमारे कॉन्सोनेंट है और साउंड भी किसका आ रहा है बच्चों? कॉन्सोनेंट का आ रहा है। क्लियर? वॉर्स विद, तो यहाँ पे वॉर्स विद, डब्ल्यू साउंड इज रिपीटेड, क्लीन क्लोथ्स सी साउंड इज रिपीटेड, वी वर सो सिंगल माइंडेड, तो यहाँ पे भी क्या है? डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस। क्लियर? तो इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो अलिट्रेशन क्या होता है। किसी भी सेंटेंस में जब कॉन्सोनेंट साउंड आता है टू क्लोजली वर्ड्स में, देन इट इज कॉल्ड अलिट्रेशन। और फर्स्ट वर्ड होना चाहिए आपका। नेक्स्ट इज योर एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बच्चों? जब कोई वर्ड या फ्रेज हमारा रिपीट होता है टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में, टू कॉन्जिक्यूटिव लाइंस मीन्स एक के बाद एक लाइन आती है और उसमें रिपीट होता है, दैट इज कॉल्ड योर एनाफोरा। पहले अलिट्रेशन क्या होता है? जब साउंड कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। एनाफोरा स्टार्टिंग में होता है, कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में होता है। लेट्स सी, टू consecutive lines, टू consecutive lines means वन बाय जो है कंटिन्यूअस होती हैं एक के बाद एक, विद द वर्ड लेट्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। तो हम इसको चेक करते हैं वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं इन द फर्स्ट स्ट्रेंजर, तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा है कि लेट्स और लेट्स, तो ये क्या है बच्चों? आपकी टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन है। तो टू कॉन्जिक्यूटिव लाइन में कौन सा वर्ड रिपीटेड है? लेट्स और लेट्स। क्लियर? दैट इज व्हाई कौन सा लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड? एनाफोरा। क्लियर? लिटरेरी डिवाइस। क्लियर? और हमने अभी पढ़ा था वी विल, जो अभी हमने इससे पहले अलिट्रेशन करा था। क्लियर? नेक्स्ट इज एसोनेंस, यूज ऑफ वोबल। अगर कहीं पे वोबल साउंड आता है, क्लियर, विक्ट्री विथ नो, तो यहाँ पे ओ का क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है वुड, नो, ओ, ऑन, क्लोथ, अबाउट, विथ देयर ब्रदर्स। तो यूज ऑफ वोबल साउंड ओ एंड ई, तो यहाँ पे ई का भी प्रोनाउंसिएशन आ रहा है क्लीन। क्लियर? तो मोस्टली यहाँ पे ओ वोबल साउंड आ रहा है और आई विक्ट्री सर्वाइवल, यहाँ पे आई आई, राइट। तो कॉमनली यहाँ पे क्या है बच्चों? ओ साउंड जो है रिपीट हुआ है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, तो यहाँ पे ई का साउंड आ रहा है। वी 12 मूव, तो ओ यहाँ पे क्या है? ओ साउंड जो है रिपीटेड है आपका, यहाँ पे ई साउंड इज रिपीटेड, दैट इज योर एसोनेंस। यहाँ पे वोवल आपके रिपीट हो रहे हैं। तो अलिट्रेशन और एसोनेंस में डिफरेंस आपको पता है, वहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है और कहीं पे भी हो सकता है, सॉरी, टू वर्ड्स में हो सकता है, जैसे टू और मोर क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स में, ये आपके मिड में भी हो सकते हैं एसोनेंस, और एक होता है कंसोनेंस,
तो वो अगर आगे पोम हम करेंगे देन आई टेल यू। एनकैप्समेंट क्या होता है बच्चों? एंड फॉर वंस कुड परहैप्स, जब हम कोई पंक्चुएशन मार्क यूज नहीं करते हैं, कोई भी लाइन कंटिन्यूएशन में रहती है, दैट इज कॉल्ड योर एनकैप्समेंट। क्लियर? एंड फॉर वंस तो आप ये पोम में चेक कर सकते हैं, कहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, कॉमा नहीं है, दैट इज योर एनकैप्समेंट। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक आते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन मीन्स कि कोई भी फॉर्म का आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा और उस पे बेस्ड क्वेश्चन। फर्स्ट क्या है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। इसीलिए हमने पूरा जो है स्टैंजा वाइज आपको एक्सप्लेन किया था, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए while doing these type of questions. What is the synonym of exotic? तो यहाँ पे synonym क्या होता है बच्चों? सेम मीनिंग। तो क्या है यहाँ पे? स्पेशल है, अननेचुरल है, फॉरेन है, नन ऑफ दिस। तो हमने बताया था कि एक स्ट्रेंज आपको मोमेंट मिलेगा अननेचुरल, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंज नहीं है, तो स्पेशल है, अननेचुरल है, फॉरेन है, नन ऑफ दिस। इट्स राइट आंसर इज योर अननेचुरल। क्लियर? Whom does a poet refer to by we? अब यहाँ पे वी किसके लिए यूज करा है? उन्होंने बार बार कह रहे हैं ना वी, तो वी किसके लिए यूज करा है? इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन, वी वुड ऑल बी टुगेदर। तो वी कौन है बच्चों? द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। सब ह्यूमन बीइंग से उन्होंने रिक्वेस्ट करी है, पर्टिकुलर एक ग्रुप से नहीं करी है उन्होंने। तो यहाँ पे क्या कैसे लिखेंगे बच्चों? वी रेफर्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। तो यहाँ पे हमने रेफर्स क्यों करा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डस करके क्वेश्चन पूछा है, तो आपको उसी टाइप से क्वेश्चन देना। अगर होम डेट आता है तो आप क्या लिखते हैं? रेफर्स, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वी रेफर्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं सबके लिए उन्होंने यहाँ पे क्या यूज करा है? वी। क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? Why would all be together in a sudden strangeness? उन्होंने क्यों बोला है यहाँ पे वाई वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजमेंट? तो यहाँ पे क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हम इस जो है, अगर हम थोड़ी सी देर के लिए अपने काम छोड़ देते हैं, मशीन अपना काम छोड़ देती है, तो हम क्या करेंगे? यूनाइट करेंगे। As we would not move our arms and not speak, it would be an unnatural moment, and so there would be a strange feeling. तो हमें एक अच्छा अजनबी कह सकते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में क्या हम सोचते ही नहीं है, और अगर हम फॉर ए मोमेंट के लिए हम सारे काम बंद कर देते हैं, इवन मशीन भी काम करना बंद कर देती है, तो जो मोमेंट होगा कैसा होगा? स्ट्रेंज होगा, अननेचुरल। क्लियर? State true or false? The poet wants all humans to get together at a place. क्या पोएट ने ये बोला है पूरी पोम में कि सारे लोगों को एक जगह इकट्ठे होना है? तो बच्चों वेदर इट इज, आपको क्या लगता है? इट इज ट्रू? क्या पोएट पैब्लो नेरूदा ने ये बोला है कि आपको एक जगह इकट्ठे होना है, या उन्होंने बोला है भाई काउंट टिल अप टू 12 इन योर माइंड, अपने माइंड में सोचें और फिर उसको क्या करें? तो कौन बचा आंसर देगा इसका? ट्रू है या फॉल्स है? या इसी उत्तरकाशी? आपको पता है बच्चों? क्या पोएट ने आपको अभी पूरी हमने पोम जो है कंप्लीट कर ली है, कीपिंग क्वाइट। तो यहाँ पे क्या पैब्लो नेरूदा ने सबको ये बोला है कि आप जो है एक प्लेस में इकट्ठे होके चुप रहे? यस और नो? तो इट्स आंसर इट्स वेरी सिंपल बच्चों, इट्स आंसर इज नो, फॉल्स है। क्योंकि पोएट ने ये थोड़ी बोला कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो है एक इकट्ठा हो जाएं। उन्होंने बोला कि अपने माइंड में 12 तक काउंट करें, और पूरे वर्ल्ड के चाहे वो कोई भी भाषा के हों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी स्टॉप फॉर ए मोमेंट। क्लियर? तो इट्स आंसर इज योर फॉल्स। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, तो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान दें, और अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो अभी अपने डाउट्स क्लियर करें, क्योंकि फिर एग्जाम में आपको ही प्रॉब्लम आएगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टैंजा। नेक्स्ट स्टैंजा क्या है बच्चों? दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब मैंने यहाँ पे ग्रीन वॉर्स आपको पहले भी समझाया था कि ग्रीन वॉर्स किसके लिए यूज हुआ है? कोई बच्चा बताएगा ग्रीन वॉर किसके लिए यूज हुआ है? जो हमारे सोल्जर्स लड़ाई करते हैं उसके लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है ग्रीन वॉर्स?
ग्रीन वॉर यहाँ पे किस लिए यूज हुआ है? एनवायरमेंट से किस तरह से हम लोग डैमेज करते हैं अपनी जो है सुविधाओं को जो है पूरा करने के लिए। वी डैमेज आवर एनवायरमेंट। कैसे करते हैं? बाय माइनिंग, बाय डिफोरेस्टेशन, लेटिंग द केमिकल्स ऑन द इन द रिवर। क्लियर? तो यहाँ पे ग्रीन वॉर्स किसके लिए यूज हुआ है? तो अभी मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, तो इस स्टैंडर्ड पे बेस्ड क्वेश्चन है कि फर्स्ट वन इज योर ग्रीन वॉर इज अ सिंबल ऑफ। अब ग्रीन वॉर सिंबल किसका है? वॉर विथ ऑर्गेनिक वेपन। सेकेंड ऑप्शन क्या है? हार्म टू नेचर, या डैमेज टू ग्रीन कलर्ड थिंग्स, या हार्म टू हेल्थ। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रीन वॉर। तो क्या है इसका आंसर बच्चों? ग्रीन वॉर क्या करेगा? ऑब्वियसली इट्स आंसर इज हार्म टू नेचर। अगर हम ग्रीन वॉर करते हैं, हम नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे पहुंचा रहे हैं ये भी अभी हमने डिस्कस करा था, माइनिंग से, डिफोरेस्टेशन से, या हम केमिकल्स को जो रिवर में डालते हैं उसकी वजह से। तो इट्स आंसर इज वेरी सिंपल, हार्म टू नेचर। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड हियर एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। तो यहाँ पे क्या है? मेटाफोर क्या होता है बच्चों? मेटाफोर होता है when we compare two opposite things without using the word like and as। जब हम like और as word use नहीं करते हैं and we compare two opposite things, then it is your metaphor, literary device। और simile क्या होता है? when we compare two opposite things with the help of by using two words as and like। जब हम as और like करके two opposite thing को compare करते हैं, then it is simile। क्लियर? तो यहाँ पे एज और लाइक करके हमने कंपेयर नहीं करा है, दैट इज व्हाई इट इज योर मेटाफोर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर इंडिकेट। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आप जीत भी जाते हैं और कोई आपके घर में सर्वाइवर नहीं बचता है, तो क्या वो जीत कहलाती है? पोएट ने क्या बताया है? जीत के भी क्या है? वो हमारी हार है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर गिवन हियर। फर्स्ट वन इज योर वॉर्स आर वेस्टफुल, wars lead to death and destruction, there is no victory in a war, या there is no victory in a war। कि अगर वॉर में कोई विक्ट्री भी होती है तो वो क्या है? ना के बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट वाला सही है बच्चों, वॉर्स आर वेस्टफुल। क्या सही होती है? लड़ाई करते हैं जो दो देश के लड़ाई करते हैं, या आप लोग आपस में लड़ते हैं, छोटी सी अगर फाइट करते हैं आप लोग, तो क्या वो सही होती है बच्चों? दोनों को नुकसान होता है, दोनों एक दूसरे को मारते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वॉर होती है तो कंट्रीज के बीच में, टू नेशंस के बीच में, तो क्या वो सही होती है? नहीं होती है, वेस्टफुल है। क्योंकि नुकसान किसका होता है? दोनों का होता है, दोनों कंट्री का होता है। क्लियर? तो वॉर्स आर वेस्टफुल, ये भी सही है। वॉर्स लीड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली जब लड़ाई होती है तो क्या होता है बच्चों? दोनों का नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, डेथ होती है, सोल्जर्स। इज योर करेक्ट। क्योंकि दोनों तीनों चीजें जो है हमारी क्या होता है कि इट मीन व्हाट डज विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स इंडिकेट, यही बताते हैं कि वॉर क्या होती है? वेस्टफुल होती है। वॉर्स क्या होती है? डिस्ट्रक्शन करती हैं, डेथ होती है, और देयर इज नो विक्ट्री इन द वॉर। क्लियर? हु आर द ब्रदर्स? यहाँ पे बोला है ना बच्चों, ये स्ट्रेंजर आपसे पूछा है तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, दूसरे स्ट्रेंजर का नहीं पूछते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है बच्चों? एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स। तो ब्रदर्स कौन है यहाँ पे? ह्यूमन बींग्स है, राइट? मैन है। Men are referred to as brothers, they may belong to different countries, but they will, चाहे मे भी वो दूसरी कंट्रीज को बिलोंग करते हैं, बट दे विल ट्रीट ईच अदर लाइक अ ब्रदर। अगर हम किसी को दुश्मन नहीं मानेंगे तो ऑब्वियसली हम लड़ाई क्यों करेंगे बच्चों? अगर हम लड़ाई नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम ना तो अपने एनवायरमेंट को डैमेज करेंगे, हम सब जो है पीस से रहेंगे। तो यहाँ पे पैब्लो नेरूदा यही कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें फॉर ए सेकेंड जो है, क्योंकि कभी भी आप अपने बारे में सोचते हैं बच्चों? नहीं सोचते, क्योंकि आप जो है स्कूल से आते हैं, घर आते हैं, अपना काम करते हैं, बट आप कभी सोचिए अपने बारे में कि क्या आज आपने पूरी पढ़ाई करी है? तो जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हाउ मच सिलेबस यू हैव कंप्लीटेड, राइट?
तो जब आप अपने बारे में सोचेंगे कि अभी मेरे को भाई एग्जाम आने वाला है और मैंने कितनी पढ़ाई करी है, तो ये कब पॉसिबल है? जब आप अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि आज मैंने स्कूल में जाके कितना पढ़ा है। तो वही यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं पैब्लो नेरूदा थ्रू दिस पोम कि हमने कितना अचीवमेंट करा है, हाउ मच वी हैव लॉस्ट, हाउ मच वी हैव अचीव्ड। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, जब हम अपने लिए समय निकालेंगे। क्लियर? व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस स्टैंजा? बी आइडियल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, की हमें जो है प्यार से, भाईचारे से एक हार्मनी बनानी चाहिए। क्लियर? तो इसका जो है मेन थीम क्या है इस पोम का, यही है कि हमें थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए और प्रमोट करना चाहिए किसको? पीस को और हार्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चों? व्हाट कैन बी अ क्योर और एन एंटीडोट टू वायलेंट एक्शंस? स्पीकिंग प्रैक्टिस, वाइज वर्ड्स, पॉलिश्ड लैंग्वेज या प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस? तो क्या आपको क्या लगता है बच्चों, व्हाट कैन बी अ क्योर और एंटीडोट टू वायलेंट एक्शंस? कोई आंसर दे सकता है बच्चों इसका? 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, सोचें आप। नेक्स्ट है, अभी मैं आपसे ही पूछूंगी, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोम दैट द पोएट स्पीक्स अबाउट? क्या सैडनेस की बात कर रहे हैं वो? वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, या अननेसेसरी मूवमेंट्स, या स्पीकिंग अलाउड, या फाइटिंग? तो वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल, कि हम जो है बिना सोचे जो है अनथॉटफुलनेस जो काम करते हैं, राइट? व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज? अर्थ क्या सिंबलाइज करता है? प्रिजर्वेंस, ए न्यू बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, ग्रीनरी, प्रॉस्पेरिटी। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें जो है नेचर हमें बहुत चीजें सिखाती हैं। नेचर क्या सिखाती है? जैसे हमने अर्थ का बोला था कि ड्यूरिंग विंटर सीजन क्या होता है बच्चों? सारी चीजें क्या हो जाती है? फ्रोजन हो जाती है। या आप ठंड के मारे जो है कोई बाहर नहीं आता, तो एक क्या होती है? शांति सी रहती है। पेड़ पौधों में क्या होता है? बहुत कम पत्तियां रहती है क्योंकि स्नोफॉल हो जाता है कई जगह, फ्लावर्स नहीं दिखती, देयर इज नो लीफ इन द ट्री। क्लियर? तो फिर क्या होता है? जब स्प्रिंग सीजन आता है तो कोई ही ब्लॉसम आता है, फिर से एक्टिव हो जाती है हमारी अर्थ। तो हमें क्या सिखाता है? तो यहाँ पे नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें किसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए? प्रैक्टिस ऑफ साइलेंस। क्यों बोला है? क्योंकि थ्रू आउट द पोम, पूरी पोम में आपने देखा होगा पोएट ने हमें एक ही बात सिखाई है कि हमें चुप रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट है, व्हाट इज द सैडनेस इन द पोम? तो इट्स आंसर इज वायलेंस बिकॉज ऑफ अनथॉटफुलनेस ऑफ द पीपल। व्हाट डज द अर्थ सिंबलाइज? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अर्थ हमें क्या सिखाती है, कि किस तरह से ये हमें बिगनिंग फ्रॉम सीमिंगली स्टिलनेस, कि अगर हम इनएक्टिव होते तो दोबारा उतनी ही एनर्जी से आपको काम करना चाहिए। जैसे अर्थ का अभी मैंने बताया कि विंटर्स में जैसे इनएक्टिव हो जाती है, बट जैसे ही समर या स्प्रिंग आते हैं फिर से वो एक्टिव हो जाती है। तो हमें नेचर से सीखना चाहिए कि हाउ नेचर, हमारी अर्थ, हमारा प्लैनेट कितना, किस तरह से हमें टीच करता है कि किस तरह से हमें एक्टिव रहना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाई डज द पोएट रिक्वेस्ट पीपल टू कीप क्वाइट? कोई बताएगा? अभी हमने पूरी पोम भी पढ़ ली है, काफी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए, ऑप्शंस आर गिवन है। तो 6 क्वेश्चन है कि पोएट हमसे क्यों कह रहे हैं कि बार बार कि आप जो है क्वाइट हो जाएं? To maintain silence, to avoid noise, to be friendly, to become more thoughtful and peaceful. तो पोएट हमसे क्या चाहते हैं कि हम रिक्वेस्ट टू कीप क्वाइट, टू बिकम मोर थॉटफुल, हम जो है बहुत जो है थॉटफुल हो जाएं और हम जो है पीसफुल हो जाएं और सारे पूरी वर्ल्ड में क्या रहे? शांति रहे। तो डी ऑप्शन, व्हाट विल हैपन इफ देयर आर नो इंजन, नो क्राउड? नो इंजन का मतलब क्या है बच्चों? मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर कोई व्हीकल नहीं चलेगा या कोई मशीन वर्क करना नहीं बंद करेगी तो क्या होगा? नॉइज विल बी लेसन, no crowd on lanes, no traffic rush, it will create a perfect happy moment. अगर बच्चों कोई मोमेंट, अगर आपको एक स्ट्रेंज मोमेंट को फील करेंगे, अगर आप जो है क्या हो जाएंगे कि क्वाइट हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे,
तो आपको क्या फीलिंग आएगी? इट विल क्रिएट अ परफेक्ट एंड हैप्पी मोमेंट. तो डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. व्हाई इज द मोमेंट ऑफ साइलेंस कॉल्ड एक्सोटिक? क्यों बोला है एक्सोटिक? क्योंकि बिकॉज ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी अराउंड? नो. बिकॉज ऑफ गैदरिंग? नो. बिकॉज ऑफ लार्ज गैदरिंग? नो. बिकॉज ऑफ परफेक्ट पीस एंड हार्मनी? यस. क्लियर? तो बच्चों ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो अभी मैंने आंसर्स बता भी दिए थे आपको. तो बच्चों अगर नहीं समझ में आए हैं तो अपने डाउट्स को क्लियर करें बच्चों, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि अभी हमने 2 पोम्स भी कर ली हैं, माय मदर एट 66 भी कर लिया, एंड दिस इज योर थर्ड पोम दैट इज कीपिंग क्वाइट. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट वुड एवरीवन फील एट दैट एक्सोटिक मोमेंट? जो स्ट्रेंज मोमेंट है, जब कोई काम नहीं कर रहा और आप बिल्कुल क्वाइट हैं. हैप्पी, कंटेंट, डांसिंग, स्ट्रेंज, ब्लिसफुल वन. तो ऑब्वियसली हम क्या रहते हैं? खुश रहते हैं. स्ट्रेंज, ब्लिसफुल, राइट. विच पोएटिक डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन हर्ट हैंड्स? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? अलिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? एच कॉन्सोनेंट साउंड जो है आपको रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज योर अलिट्रेशन. क्लियर? एच एच. हर्ट हैंड्स. Why is the poet asking everyone not to speak any language? क्यों बोला है बच्चों? To avoid noise, to avoid loud voices, to avoid people. So its answer is your to avoid conflicts and misunderstanding. What is the poet expecting from the fishermen? To find more fish. क्या वो चाहते हैं कि ये ज्यादा फिश पकड़े? To go deeper into the sea, to think and to stop harming the fish. तो यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से वो यही बताना चाहते हैं हमें कि क्या करना है बच्चों? स्टॉप हार्मिंग फिश. तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर. तो बच्चों आज हमने टुडे वी कंप्लीटेड द पोम कीपिंग क्वाइट रिटन बाय पेब्लो नेरूदा. अगर आपको कहीं पे बच्चों समझ में नहीं आई है तो अभी अपने डाउट्स को क्लियर करें, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया है टाइम क्या है बच्चों? बहुत प्रेशियस है आप लोगों के लिए. इट इज वेरी प्रेशियस, क्योंकि अगर समय निकल गया तो आपके पास थोड़ी रहेगा कि मैंने ये नहीं पढ़ा ये नहीं पढ़ा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स तो आ जाएंगे, अभी आपके एग्जाम भी हो रहे होंगे. तो ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो सारे बच्चे घर में रिवाइज करेंगे जितना हमने अभी तक पढ़े हैं. 3 चैप्टर्स पढ़े हैं, 2 पोम्स पढ़े हैं. कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन क्लियर योर डाउट्स इन द नेक्स्ट लेक्चर. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.